श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 14। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्रील प्रभुपाद की जय। समार्जितम बताया मैंने 14वां नंबर श्लोक करना है 11वें अध्याय का। समार्जित महामार्गरथ्य आपणक चत्वारम सिक्ता। ये भागवतम का ट्यून कर रही हूँ मैं। समार्जित महामार्ग रथ्य आपणक चत्वारम सिक्ताम गंध जलय रुक्ताम फल पुष्प अक्षत अंकुर। समार्जित पूर्णतया स्वच्छ किया महामार्ग राजपथ रथ्य मार्ग तथा गलियां आपणक बाजार चत्वारम सार्वजनिक स्थान सिक्ताम सिक्त गंध जलय सुगंधित जल से उपताम बिखरे हुए फल पुष्प फूल अक्षत बिना टूटे पूरे पूरे अंकुर बीजों से। राजपथ मार्गों गलियों बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और श्री भगवान का स्वागत करने हेतु सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। तो भगवान पहुँचे हैं द्वारका और द्वारका धाम में भगवान के स्वागत में ये सारी तैयारियां हुई हैं। जैसे राजपथ यानी जिसको हम लोग हाईवे कहते हैं ना, वही हाईवे राजपथ रास्ते गलियां, जैसे छोटा पतली गलियां उससे बड़ा मार्ग हुआ, उससे बड़ा हुआ राजपथ। जैसे दिल्ली में 26 जनवरी को राजपथ पे मनाया जाता है। बहुत चौड़ी सड़क है, हाईवे नेशनल हाईवे, अभी नेशनल हाईवे बोलते हैं। तो नेशनल हाईवे भी कहीं पतली होती है कहीं चौड़ी होती है, फिर भी मोस्टली चौड़ा ही होता है। तो सड़क है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं द्वारका धाम में। तो उन सब के ऊपर सबको सजाया गया, गुलाब जल छिड़का गया, सुगंधित जल। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है ना, गंध जलय रुक्ताम। गंध जलय रुक्ताम यानी गंध जलय यानी सुगंधित जल। तो गुलाब जल ही रहता है मोस्टली, या केवड़ा भी हो सकता है, कुछ भी डाल सकते हैं। भगवान के नगरी में कुछ भी डाल सकते हैं। जो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खुशबूदार चीज़ें होंगी वो डाल सकते हैं। आजकल तो सिर्फ गुलाब जल ही है जो थोड़ा कुछ कहीं डालने का हुआ पॉसिबल तो वहाँ पे इस टाइप का चीज़ गुलाब जल, और नहीं तो फिर आर्टिफिशियल छिड़कते हैं, वो अलग है। पर यहाँ पे समूचे सड़कों को धोया गया था, गली कूचों को भी गुलाब। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द्वारका धाम के राजमार्गों तथा गली कूचों को सिक्त करने के लिए गुलाब तथा केवड़ा के फूलों को निचोड़ कर तैयार गया सुगंधित जल मंगवाया गया था, जिसको हम कहते हैं असली गुलाब जल। यहाँ पे निचोड़ कर बताया गया है। और वैसे गुलाब जल स्टीम करके बनता है, गुलाब की पंखुड़ियों को स्टीम करके बनाया जाता है, ठीक है। तो निचोड़ कर यानी उसका रस निकाला गया था और उसको छिड़का गया था। इसके उपरांत बाज़ारों चौकों को अच्छे से बुहारा गया था, झाड़ा गया था। तो उपर्युक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि द्वारका धाम बहुत बड़ा था, जिसमें अनेकों राजमार्ग गलियां बगीचे उद्यान जलाशय इत्यादि सार्वजनिक स्थान थे। इन सब को फूलों और फलों से सुगंधित और सुंदर ढंग से सजाया गया था।
श्री भगवान का स्वागत करने हेतु फूलों फलों और अक्षत अंकुरों, अक्षत हम छिड़कते हैं ना, शादी होती है किसी को तो बोलते हैं अक्षत डालो। तो अक्षत का मतलब है जो चावल डालते हैं वो टुकड़ा नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट कंप्लीट चावल, उस टूटा हुआ चावल नहीं यूज़ हो सकता है। अक्षत का मतलब, शत का मतलब होता है टूट जाना, शत विशत हो जाना, शत विशत यानी टूट जाना। जैसे हमारे इसका अंग शत विशत हो गया, यानी इसके अंग टूट चुके हैं, हाथ पैर टूट चुके हैं। तो शत होना का मतलब होता है टूट जाना। अक्षत का मतलब है जो टूटा नहीं है। तो अक्षत जब भी आप छिड़कते हैं तो ध्यान रखिए उसका चावल टूटा नहीं होना चाहिए, चावल पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। जो हम देते हैं लोगों को दूल्हा दुल्हन पे छिड़कने के लिए, या साड़ी में लड़की को देते हैं बांध के ससुराल ले जाते समय, तो ये सब बहुत आवश्यक है। कई बार लोग पैसा बचाने के चक्कर में थोड़ा सस्ता वाला चावल खरीदते हैं जो टूटा होता है, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अंकुरित भी, जैसे मूंग को अंकुरित किया जाता है, चना को अंकुरित किया जाता है, ये सब शुभ होते हैं। अंकुरित थोड़ा सा हट के बोल रही हूँ, पर फिर भी बोलने का मन कर रहा है क्योंकि हम सब घर परिवार वाले हैं। ये सारी चीज़ें शादी ब्याह में क्यों सजाई जाती हैं या लड़की को दिया जाता है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि लड़की जहाँ जा रही है, ससुराल जा रही है, तो फले फूले यानी धन धान्य से भरपूर हो, तो उसको यहाँ पे भले सोने का एक सिक्का या चांदी का सिक्का दे दिया जाए, परंतु अनाज जरूर दिया जाता है। अनाज जो होता है ना वो अवश्य दिया जाता है, क्योंकि ये जो अनाज दिया जा रहा है ये है धान्य, धन धान्य से भरपूर रहे, हमारी पुत्री धन धान्य से भरपूर रहे। तो धन क्या हो गया? सिक्का, और धान्य क्या हो गया? ये चीज़ें। हमारे यहाँ ज़ीरा दिया जाता है, चावल दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें दी जाती है इसमें। तो महाराष्ट्र में भी दिया जाता है, सब जगह दिया जाता है। तो इस प्रकार जो भगवान का धाम है या नगरी है या कहीं भी शादी ब्याह होते हैं, तो ये क्या बहुत कॉस्टली चीज़ तो है नहीं। तो कभी भी नकली वकली नहीं सजाना चाहिए, नकली फूल, नकली पल्लव। असली क्या ये बहुत महंगा है? गृह प्रवेश होता है तो बहुत सारा आता है अनाज, तरह तरह का अनाज आता है, क्योंकि वो शुभ है। घर में हमारा घर भरा पूरा रहे। परंतु एक बात आवश्यक है जानना कि हम सिर्फ उसको लाके सजा देंगे तो घर भरा पूरा नहीं रहेगा। उसके साथ साथ भगवान की भक्ति आवश्यक है। यदि हमारे घर में भगवान हैं, यदि हमारे घर में वैष्णव आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, तो लक्ष्मी तो अवश्य आएंगी, और लक्ष्मी आएंगी तो धन और धान्य दोनों आएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी ही आती हैं तो ही तो धन धान्य आता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें भी आवश्यक हैं, और स्वभाव भी हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारा विचार अच्छा होना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, तब हमारे घर में सब कुछ होगा। द्वारका नगरी तो खैर भगवान की नगरी थी, तो वहाँ तो होना ही है। जैसे गोपियाँ गीत गाती हैं तो कहती हैं ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातताम। तो कहती हैं गोपियाँ कि आप आए, हे कृष्ण आप आए, आपके चरण कमल पड़े ब्रज में, तो यहाँ लक्ष्मी का वास होने लगा। तो भगवान के चरण कमल जहाँ पड़ेंगे वहाँ क्या चीज़ की कमी रहेगी? बताइए, कोई चीज़ की कमी रहेगी? संभव नहीं है। धन धान्य से भरपूर होगा, और हर चीज़ से। जब भगवान आए वृंदावन में, जब मथुरा में प्रकट हुए, तो बिना मौसम के ही, मौसम हो या नहीं हो, अगर मौसम नहीं भी है और प्रकृति माता ने सोच लिया कि हमको फल फूल हर चीज़ खिलाना है,
नदियों में जल होना है। पवन देवता सोचे हमें सुगंधित वायु प्रवाहित करनी है। तो प्रकृति माता यदि सोच लेती हैं तो हर जगह सुंदर वातावरण बन जाता है। तो भगवान जब प्रकट हुए, कृष्ण भगवान प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो अपने आप प्रकृति माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और हर जगह खुशबू खुशबू से खुशबू को लेते हुए हवा पवन बह रही है। जब भगवान चलते थे ना तो पवन बहती थी और जलाशय से जल को लेके, यानी हल्के हल्के फुहारे, ताकि भगवान को गर्मी नहीं लगे। बादल ऊपर से जानबूझ के भगवान के ऊपर से चलते थे छतरी के रूप में, भगवान को गर्मी धूप ना लगे। तो भगवान का होना बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। यदि भगवान हैं तो हमारे जीवन से सारी बाधाएं, सारी समस्याएं, सारी नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएंगी और तीसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस भगवान को जीवन में, अभी जैसे ज्योतिमुखी माता जी ने बोला था कि एक ही व्यक्ति में सब चीज़ कैसे, सुंदर भी और एजुकेटेड भी और मृदुभाषी भी, तो ये सब भगवान की देन है। यदि कोई दिल से चाहता है भगवान, हाँ ये बात आवश्यक है जानना कि दिल से भक्ति करनी होगी। दिल से भक्ति करेंगे और कृष्ण को प्रसन्न करना चाहेंगे, गुरु को प्रसन्न करना चाहेंगे, तो बहुत तेज़ी से उन्नति होगी। परंतु एक होता है, मैं भक्ति विनोद ठाकुर की बुक पढ़ रही हूँ, एक अभी स्टार्ट किया है, मतलब मेरे पास बहुत अनंत बुक है, टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। तो हमने सोचा कि नहीं ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं चलेगा। तो मैंने अपने प्रभु जी को बोला हम लोग दोनों को मिलकर पढ़ना है, अकेले आप कुछ और करते हैं तो फिर नहीं होता साथ में। तो हमने स्टार्ट किया। तो एक बहुत सुंदर किताब है, अभी स्टार्ट किया है। उसमें लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि वैष्णव का मतलब होता है कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हो, उसका नेचुरल स्वभाव ऐसा होना चाहिए वैष्णव का कि कृष्ण के प्रति या भगवान विष्णु के प्रति वो समर्पित है। वो व्यक्ति कृष्ण और भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, विष्णु भगवान के प्रति। उसके अंदर सारे गुण अपने आप होने चाहिए, उसको कहते हैं वैष्णव वास्तव में। पर अभी वैष्णव की परिभाषा तो बदल गई है। अभी वैष्णव का स्वभाव ये हो गया है कि हमको तिलक धारण करना है 12 जगह पे, कंठी पहनना है और सिर मुंडवाना है या नहीं मुंडवाना है, एक शिखा होनी चाहिए, या माता जी जैसे जैसा भी है उनका वैसा साड़ी इत्यादि पहन के वैसा होना चाहिए देखने में वैष्णव जैसा। और जितने लोग किसी और को मानते हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई हिंदू धर्म में ही गाणपत्य है, कोई शाक्त्य है, कोई शैव है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, उन सब से नफरत करो, उन सब से नफरत करो क्योंकि मैं तो वैष्णव हूँ। ये अभी की परिभाषा हो गई है वैष्णव की, जो पूर्ण रूप से गलत है। ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। आगे पढ़ूंगी तो फिर कभी मौका मिलेगा तो कुछ बता दूंगी। तो इसको नहीं कहते हैं वैष्णव। वैष्णव जीव मात्र से प्रेम करता है, सबसे प्रेम करना चाहिए। भले हमको टाइम लगे सीखने में, स्टार्ट तो करना चाहिए। अगर हमारे हृदय में ये है, जैसे कल मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट थी, गति प्रिया को थोड़ा गुस्सा किया, हमने क्यों दिया मोहन प्रिया को टिकट, मतलब कूपन क्यों दिया मोहन प्रिया को और श्रवण शक्ति को, हमने आपको बोला है कि जिसके नाम का टिकट है उसी को देना है, ऐसा करके मैंने गुस्सा किया। अभी आप कहीं नहीं जाएंगे, सब जिसका नाम है उसी को दीजिएगा, जिसका नाम नहीं है उसको मत दीजिए, मैं सोचूंगी क्या करना है मुझे। ऐसा मैं स्ट्रिक्ट बनी, क्योंकि डिसिप्लिन फॉलो करना आवश्यक है जीवन में। डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो
भक्ति में नहीं आगे बढ़ेंगे। लूज़ जब होते हैं व्यक्ति तो कुछ भी, कोई भी सेवा अच्छे से नहीं हो सकती है। इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है जीवन में। और जो बोला है आपका सीनियर वो बात मानना। इसलिए मैंने गुस्सा किया, परंतु जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे रात को नींद नहीं आती है। मैंने क्यों बोला, मैंने क्यों गुस्सा किया, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मतलब गुस्सा मतलब ऐसे ज़ोर से नहीं, पर थोड़ा सा बोला, ठीक है दिया तो दिया, लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि नियम मानना चाहिए। अगर मैं टाइट नहीं होंगी तो फिर ये हमारे क्लास के लोग ऐसे ही लापरवाह रहेंगे। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, माता ही तो बाद में कूपन दे ही देंगी। हम टिक लगाएं या टिक नहीं लगाएं चलता है, सबके लिए माता जी इंतज़ाम करेगी। माता जी कब तक करेंगी? आपको स्मार्ट बनना है, आपको सब चीज़ें खुद सीखनी है, माता जी के भरोसे नहीं रहना है। तो हमें आपको स्मार्ट बना देना है। मैं रहूं या ना रहूं, आपका कार्य अच्छे से चलते रहना चाहिए। इसके लिए जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है, सिद्धांतों का होना बहुत आवश्यक है। ये करना, अब आपको बता दूं एक बात, ये जो करोड़ों गोपियां हैं भगवत धाम में, करोड़ों हैं, अरबों हैं, खरबों हैं, करोड़ों भी नहीं, अरबों खरबों गोपियां हैं। इनका बहुत ग्रुप होता है, मैनेजमेंट ऐसे नहीं होता, ग्रुप होता है। जैसा कि आप अभी सुन रही हैं, आप लोग सब सुन रहे हैं कि ललिता सखी का एक ग्रुप है 8। जैसे राधा रानी के लिए 8 सखियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, कि राधा रानी की 8 सखियाँ जो हैं एकदम नज़दीक में, उनको अष्ट सखी कहा जाता है। तो 8 सखियों में एक सखी हुई ललिता, या एक सखी हुई इंदुलेखा, या कोई और विशाखा। पर उन सब के पास भी 8-8 सखियां हैं, उनके पास भी 8-8 सखियां हैं। तो ऐसे करके नीचे तक जाता है, सखियां सखियां सखियां, और बाद में मंजरियां मंजरियां। तो क्या लगता है कि इनके कार्य जो होते हैं, राधा और कृष्ण की सेवा का जो कार्य मिलता है इनको, ये मिसमैनेजमेंट के द्वारा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। एक आँखों के पलक झपकाते ही कार्य शुरू हो जाता है। इशारे की ज़रूरत होती है सिर्फ, और कार्य आगे बढ़ जाता है। इतना सा भी मिसमैनेजमेंट नहीं होता है, पूरा टाइट मैनेजमेंट रहता है। इसलिए आप सुन रहे हैं ना, कभी कभी ये सखी गुस्से वाली हैं। क्यों गुस्सा आता है? राधा रानी और कृष्ण के सेवा में इतना एक पल की देरी क्यों हुई? निकलो यहाँ से। उनके लिए ड्रेस लाने में इतना देर क्यों हुआ? चलो अभी तुमको सेवा नहीं मिलेगी। ऐसा टाइट सिचुएशन रहता है गोपियों का। तो ये सीखना आवश्यक है, टाइट होना आवश्यक है, तभी आपका नाम होगा। नेक्स्ट श्लोक हम करते हैं। द्वारि द्वारि गृहाणाम च दधि अक्षत फल इक्षुभिः अलंकृताम पूर्ण कुंभैः बलिभिः धूप दीपकैः। द्वारि द्वारि, प्रत्येक घर के द्वार पर, गृहाणाम सभी घरों में, च तथा दधि दही अक्षत साबुत फल, इक्षुभिः गन्ने से, अलंकृताम सजाया गया, पूर्ण कुंभैः जल से पूर्ण घटों में, बलि भी पूजन सामग्री सहित, धूप अगरबत्ती, दीपकैः दीपों और बत्तियों से। प्रत्येक घर के द्वार पर दही अक्षत फल गन्ने तथा पूरे भरे हुए जल पात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री धूप और बत्तियां सजा दी गई। प्रत्येक घर पे, हाँ, ये हर एक द्वारका के हर घर पर ये चीज़ था। क्या क्या था? दही था, अक्षत, फल, गन्ना और जल भरा हुआ पात्र, और धूप दीप बत्ती इत्यादि जितनी भी पूजा की सामग्री है, सब कुछ रखा था। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक प्रथा के अनुसार स्वागत विधि शुष्क नहीं होती, शुष्क नहीं होती। जैसा कि ऊपर उल्लेख है, स्वागत के लिए केवल राजमार्ग गली कूचे ही नहीं सजाए गए थे, अपितु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक वस्तुओं जैसे धूप दीप फूल मिठाई
स्वादिष्ट खाद्यों द्वारा भगवान की पूजा भी की गई थी। तो जिसके पास जो है सब ला के रखे थे, यानी कि जैसे ही भगवान यहाँ से गुजरेंगे हम आरती उतारेंगे। अब आप सोचिए, हर घर के सामने से भगवान गुजर रहे हैं, वहाँ आरती हो रही है, क्या दृश्य होगा। सभी चीज़ें वस्तु अर्पित की गई भगवान को। वहाँ पर एकत्र नागरिकों में प्रसाद वितरित किया गया। जैसे कि देखिए, हमारे जगन्नाथ भगवान जब निकलते हैं रथ पे चढ़ के, जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, तो कभी कभी रथ किसी एक दुकान के पास या किसी एक जगह पर रुक जाती है, और वहाँ की जो माता जी हैं अपना थाल सजा के आती हैं, कुछ आरती वगैरह करती हैं। पहले से ही फिक्स्ड रहता है कि यहाँ पे ये, तो उनको तो इस्कॉन वाले बोलते हैं, आपको हम आरती करने देंगे, डोनेशन देते हैं वो, इत्यादि इत्यादि। परंतु यहाँ पे वैसी बात नहीं। यहाँ पे स्वतः अपने मन से, अपने दिल से व्यक्ति, सारे लोग पूजा की सामग्री सजा के बैठे थे द्वारका में, कि भगवान यहाँ से गुजरेंगे तो हम उनकी आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। उसके बाद जब भगवान आगे चले जाएंगे तो प्रसाद वितरण होगा। यानी भगवान की कितने लोगों ने आरती की होगी, आप अंदाज लगाइए। अतएव यह आज के शुष्क स्वागत जैसा नहीं था। प्रत्येक घर श्री भगवान का ऐसा स्वागत करने हेतु उत्साहित था। अतएव राजमार्गों तथा गली कूचों के घर घर में ऐसे प्रसाद नागरिकों को बांटा गया और समारोह सफल रहा। प्रसाद वितरण के बिना कोई भी उत्सव पूरा नहीं होता, और यही वैदिक संस्कृति की शैली है। प्रसाद वितरण अति आवश्यक है। अभी धीरे धीरे बदल रहा है। मंदिर को चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा लगता है, फ्री प्रसाद हम नहीं देंगे। फिर जो डोनेशन देते हैं उनको स्पेशल प्रसादम मिलता है। पर प्रभुपाद ऐसा नहीं करते थे। प्रभुपाद सबको फ्री में प्रसादम देते थे। और इस्कॉन ही नहीं, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं हमारे देश में जहाँ पे लोग फ्री में खिलाते हैं। अभी हम तो प्रसाद खिलाते हैं, पर कुछ जगह प्रसाद नहीं होता है। ऐसे ही कुछ जगह लंगर चलते हैं, कुछ जगह लोग ठेले पर या कहीं पर बनाते हैं और 1 रुपया में प्रसाद देते हैं, और 1 रुपया में भोजन देते हैं, अर्थात प्रसाद नहीं, भोजन देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है लोगों को खिलाना पिलाना। और इस्कॉन का तो सिद्धांत है कि आपको फुल प्रसादम। 2 चीज़ें इस्कॉन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक, कोई आया तो उसको प्रसाद मिलना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट। और दूसरा, उसको कुछ ज्ञान मिलना चाहिए। उसको कुछ, जैसे बाकी मंदिरों में आप जाएंगे तो भगवान का दर्शन करिए, आपको मन है कि यहाँ 15 मिनट बैठें तो कोई एंगेजमेंट नहीं है। दर्शन करिए, परिक्रमा करिए, चलते बनिए, और कुछ है ही नहीं। पर इस्कॉन में ऐसा नहीं है। स्टॉल होते हैं, वहाँ बुक्स मिलती हैं, आप बुक खरीद सकते हैं। माला करने के लिए आपको लोग, एनवीसीसी में तो अभी कुंज बिहारी में भी हो रहा है, कोई कोई प्रभु जी माता जी जिनको सेवा मिली है कि तुमको लोगों से माला करवाना है, वो आपको बोलेंगे माला करिए माला करिए। नए नए लोगों को माला करने बोलते हैं। राधा रास बिहारी में तो मैंने पहले भी देखा था, सबसे माला करवाते हैं। वहाँ पे एग्ज़िट के पास एक व्यक्ति माला लेके बैठा, इतना सारा माला लेके बैठा रहता है। जो आते हैं उनको बोलते हैं 1 माला बैठ के करिए। एनवीसीसी में भी शुरू है अभी, तो माला करने भी बोलते हैं। फिर कोई व्यक्ति प्रीचिंग करता है, थोड़ा सा आपको कोई बताता है भगवान के बारे में। फिर कोई आप बुक्स खरीद सकते हैं, यानी ज्ञान आपको मिलता है। और प्रसाद पर्सनली भी कोई कोई देते हैं, नहीं तो बाद में तो खिचड़ी या हलवा मिलता ही है। ये तो शुद्ध निताय प्रभु के कृपा से एनवीसीसी में हो रहा है, या कुंज बिहारी में भी। नहीं तो नहीं होता था, हमेशा रेगुलर प्रसादम नहीं मिलता था। शुद्ध निताय प्रभु ने ज़िद करके मीटिंग में चालू करवाया कि प्रसादम तो अवश्य मिलना चाहिए, और वो फंड ला कर देते थे। अभी तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत बड़ा कार्य किया है उन्होंने। उनके ज़िद पर चला और अभी तक चल रहा है प्रसादम। तो ये श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी। आप लोग कहते हैं ना, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की कृपा होती है, क्योंकि
कभी कभी कहा जाता है अरे इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है। हो सकता है 1000 दोष हो उसमें, लेकिन अगर समाज के कल्याण के लिए कोई व्यक्ति कुछ इतना बड़ा कार्य करता है कि प्रसादम रेगुलर मिलना चाहिए, डेली प्रसादम मिलना चाहिए, तो ये इससे भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। और अगर कोई ऐसा प्रसाद वितरण करता है या पुस्तक वितरण करता है या कृष्ण कथा करता है, तो जो थोड़े बहुत दोष होते हैं ना, माफ़ हो जाते हैं। वो कुछ नहीं, भगवान की सेवा करने वालों के लिए सब माफ़ है। तो आज क्लास यहीं समाप्त होगा, थोड़ा छोटा वीडियो। श्रील प्रभुपाद की जय।